नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं लूसेंट के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको याद रखना विशेष रूप से कि दादा साहब, विशेष रूप से याद रखेंगे कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, आपको याद रखना है। सिनेमा जगत का भारत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। और इसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। याद रखिएगा, ये राइट ऑप्शन आप लगा के आइएगा एग्जाम में। इसका जो चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है दोस्तों 3:2 आपको याद रखना है विशेष रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में, तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन की सबसे जो निचली इकाई है वो ग्राम पंचायत है दोस्तों। और ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 नंबर अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध, यहाँ पर याद रखना है प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो कथकली आपको याद रखना है, ट्रे याद रखेंगे यहाँ पर कथकली में का स्टार्ट हो रहा है का से, तो आपको याद रखना है यहाँ पर केरल, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। क्लियर है? चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा। जी हाँ, हमने टॉप 40 क्वेश्चन को रखा है दोस्तों। यहाँ पर कितने क्वेश्चन अध्ययन करने जा रहे हैं, टॉप 40। तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि गोल गुम्बद, यहाँ पर याद रखना है गोल गुम्बद जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये बीजापुर में है। बहुत बार ट्रेंडिंग में रहा है, आप अगर PYQ पेपर उठाकर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा लघु गणक, यहाँ पर ध्यान देना है। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जॉन नेपियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है। तो ये लीवर है ना, लीवर विशेष रूप से आपको याद रखना है, राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। है ना, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात कर रहे हैं। तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करें तो ये है आपका तारापुर महाराष्ट्र में है दोस्तों। आपको याद रखना है तारापुर महाराष्ट्र का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। देखिएगा मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में अगर इनकी संख्या की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। भाग 3 में 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से 35 के बीच में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है वर्तमान में। और मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? 7 थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों। तो भारत के पहले वायसराय की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आपको याद रखना है विशेष रूप से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो प्रोटॉन की जो खोज है विशेष रूप से आपको याद रखना है ई गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों। क्लियर है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है नीति आयोग का जो गठन है दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। विशेष रूप से याद रखेंगे, राइट ऑप्शन आप लगाइएगा योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो रिट होती है दोस्तों 5 प्रकार की, जो विशेष रूप से आपको याद रखना है। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में वो 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों।
है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम करते हैं सीजीआई करते हैं दोस्तों, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है ना। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, आपको याद रखना है 1976, है ना, ये भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लघु संविधान की संख्या भी दी गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे विशेष रूप से, है ना। एक संविधान संशोधन इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जो बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं दोस्तों। तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं जैसे आईएएस आईपीएस, है ना, तो ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और इनकी जो नियुक्तियां करता है वो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारदा अधिनियम संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित दोस्तों, आपको राइट ऑप्शन लगाना शारदा अधिनियम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में अब प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के अभी वर्तमान में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए प्लूटो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। और जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो ग्रह है उसको एक बार कमेंट में जरूर छापिएगा। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है दोस्तों। तो ये है टाइफोन बहुत बार पूछा भी गया है, अभी विशेष रूप से करंट से रिलेटेड है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिमालय किसका उदाहरण है दोस्तों। तो हिमालय जो है दोस्तों ये बलित पर्वत का उदाहरण है, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। चलिए भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी नहर, विशेष रूप से आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है दोस्तों। याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार होता है दोस्तों भारत रत्न होता है। जी हाँ, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसमें कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है ना। याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है 1954 में की गई थी दोस्तों, है ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1954 में। प्रथम अगर देखा जाए तो प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था, प्रथम 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें प्रथम जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। विश्व का सबसे, याद रखिएगा विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों। सूखे स्थान की बात कर रहे हैं, आटाकामा जो मरुस्थल चिली में है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व में सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है ये आपको याद रखना है शिकागो, है ना। शिकागो विशेष रूप से याद रखेंगे, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाभारत, है ना। आप सभी जानते हो कि महाभारत जो एक महाकाव्य है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जी हाँ याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये है आपको सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल के आप तटीय वाले इलाके में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता भी पनपती है दोस्तों, आपको याद रखना है। सुंदरी नाम के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर इस वाले एरिया का नाम सुंदरवन रखा गया है दोस्तों। क्लियर है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये इस डेल्टे का निर्माण करती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है दोस्तों। सबसे विशाल मंदिर की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है।
जो कंबोडिया में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है ना। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये विश्व का सबसे विशाल मंदिर है दोस्तों। जी हाँ, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की जो झील है या ताज़े पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो लेक सुपिरियर झील है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा दोस्तों। दोस्तों आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चलेगा। विश्व का यहाँ पर विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो टिटिकाका झील है। कौन सी झील है दोस्तों? टिटिकाका झील। अब आप लोग कमेंट करके बताइए टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का यहाँ पर याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्तनधारी है नीली व्हेल है दोस्तों, आपको याद रखना है। नीली व्हेल जो मछली है ये सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है दोस्तों, आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की बात कर रहे हैं तो जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में है दोस्तों, आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़े चर्च की बात कर रहे हैं जो वेटिकन सिटी है, और वेटिकन सिटी में है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ द सेंट पीटर, है ना, याद रखिएगा। बेसिलिका है ना, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन साइबेरियन लाइन है, ट्रांस साइबेरियन लाइन है जो सबसे लंबी रेलवे लाइन मानी जाती है दोस्तों अभी तक की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये जो है दोस्तों ये जापान में है जिसका नाम है सीकर रेलवे सुरंग, जापान, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है विश्व का, है ना, याद रखिएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको राइट ऑप्शन लगाना है ना। आज के हमने 40 क्वेश्चनों को कवर किया इस वीडियो में। और जी हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, अगर PDF चाहते तो हमारे स्टडी फॉर जी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।